क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। इसमें हमें गिवन है टोटल 12 रेजिस्टेंस क्यूब के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, ठीक है। और पूछा गया है 0.1 और 7 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। 0.1 यहाँ पर है, 0.7 यहाँ पर है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेथड एक तरीके से सिमेट्री वाला। क्या होगा इसमें, देखो हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से करंट आई एंटर कराऊँ तो इस करंट के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है डिवाइड होने की इन तीनों में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें I/3, इसमें I/3, इसमें भी I/3 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जब करंट निकलेगा तो क्योंकि यहाँ पर आई होना है तो इसका मतलब I/3, I/3, I/3 करंट ही इन तीनों में से जाएगा। अब देखो क्योंकि रजिस्टेंसेस सारे सेम हैं और करंट्स भी सेम है इसमें तीनों में, इसका मतलब ये है कि इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अबाउट और इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। मीनिंग ये है कि 0.2, 0.5 और 0.4 इनकी पोटेंशियल सेम होने वाले हैं। अगर इनके पोटेंशियल सेम होने वाले हैं तो हम इन तीनों को एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होने वाला है। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल भी सेम होंगे, तो इन तीनों पॉइंट को हम एक पॉइंट पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो हमने क्या किया, 0.1 यहाँ पे मार्क किया और यहाँ से 2, 4, 5 एक पॉइंट मान लिया, इनके बीच 3 रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वाले तीनों, ठीक है। सिमिलरली इन तीनों पॉइंट को एक जगह लिखा, इन तीनों पॉइंट्स को इनको ठीक है। 3, 6, 8, 3, 6, 8 से 3 रेजिस्टेंस निकल के 7 के पास पहुँचे, तो 3 रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। अब देखो मुझे पता है कि इस पिंक और इस ग्रीन के बीच 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 5, 6। कहने का मतलब ये है कि देखो 2 से 6 जुड़ा हुआ है तो 2 से 6 को जोड़ो, फिर ऐसे 2, 3 से जोड़ो, 2 को 3 से जोड़ो। तो इस टाइप से अगर हम लोग ऐड करेंगे रजिस्टर्स तो देखो टोटल कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब कुल मिला के टोटल 6 रजिस्टर्स हमें ऐड करने हैं बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इस टाइप से जोड़ेगा 3, 4, 5, 6। अभी हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, ये है R/3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन R/3, इसका R/6, 6 रजिस्टर हैं, 6 रजिस्टर यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से इनका रजिस्टेंस टोटल क्या होगा, R/3, ये 0.1, ये 0.7। अगर लॉजिकली ये अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R/3, R/3, 2R/3, इनको अगर आप सम करोगे तो R इक्विवेलेंट R1 एंड 7 जो बनेगा वो बनेगा R/3, R/6, R/3, तो बन जाएगा 5R/6, ठीक है। दिस इज आंसर।